भिन्न भाग 4। इस वीडियो में भिन्न संख्याओं से गुणा तथा भाग की संक्रियाएं करना। टीचर्स, आप तो जानते हैं कि भिन्न संख्याओं का जोड़ और घटाव सिखाने से इनका गुणा या भाग सिखाना कहीं ज्यादा सरल होता है। भिन्न की गुणा और भाग करने की प्रक्रिया सरल होती है, लेकिन इसकी अवधारणा समझना बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। अवधारणा समझना इबारती प्रश्न हल करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा की तरह हम इस बार भी दैनिक जीवन के उदाहरणों से ही शुरू करते हैं। सुधा के पास 12 कंचे थे। उसने उसमें से 1/4 अपने मित्र राहुल को दे दिए। तो सुधा ने अपने मित्र को कितने कंचे दिए? चित्र बनाकर देखते हैं। यह बन गए हमारे 12 कंचे। तो 12 कंचों का 1/4 कितना हो सकता है? सोचो सोचो। 12 कंचों को 2 भागों में बांटा, यानी आधा आधा बांटा, तो एक भाग में 6 कंचे हुए और दूसरे में भी 6। अब इन 12 कंचों को 2 और भागों में बांट दिया, तो 12 के 2 और 2 4 भाग हो गए ना। अगर 2 भाग करने पर एक भाग के भिन्न को 1/2 कहते हैं, तो 4 भाग करने पर एक भाग को 1/4 कहेंगे। अब 12 के 1/4 भाग में कितने कंचे होंगे? हाँ, 3 कंचे होंगे ना। यह तो कुल 12 कंचों की बात थी। यदि मैं आपसे कहूँ कि 48 कंचे थे, तो क्या उसका 1/4 भाग ढूंढने के लिए आप बैठकर 48 कंचे बनाएंगे? ओहो, इतने में तो छुट्टी की घंटी बज जाएगी। हमें कोई और तरकीब सोचनी होगी। तरकीब है। अब देखिए, 12 के 1/4 भाग का अर्थ हुआ 1/4 गुणा 12। 1/4 गुणा 12 मतलब 1/4 प्लस 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 1/4 बराबर 12/4। 12/4 को सरल करें तो हो गया 3/1 या 3। सही है ना? 12 का 1/4 3 होता है। यह तो हमने चित्र बनाकर देख ही लिया था। अच्छा, अब इसको दूसरी तरह से पूछा जाए कि दर्जन का 1/4 कितना हुआ, तो उसका भी यही अर्थ हुआ ना। अच्छा, अब बताइए, 1 रुपए का 1/5 भाग कितना हुआ? 1 रुपए के अंदर कितने बराबर भाग होते हैं? 100 होते हैं ना। 1 रुपए 100 पैसों में विभाजित होता है। तो बस 100 का 1/5 भाग निकाल लेते हैं। 1/5 गुणा 100 बराबर 1 गुणा 100/5 बराबर 100/5 बराबर 20। ठीक है? 20 क्या? 20 पैसे। अच्छा, और बताइए, एक दिन का 1/3 भाग कितना होता है? एक दिन में कितने घंटों के बराबर भाग होते हैं? 24 ना। तो 24 का 1/3 हुआ 1/3 गुणा 24 बराबर 1 गुणा 24/3 बराबर 24/3 बराबर 8। यानी एक दिन के 1/3 भाग में 8 घंटे होते हैं। बच्चों, यह तो हुआ एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा। अब हम भिन्न का भिन्न से गुणा करके देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। रमा के पास 8/10 किलोग्राम मिठाई है। उसमें से आधी मिठाई उसने रमेश को दे दी। तो बताओ, रमेश को कितनी मिठाई मिली? चलिए हल करके देखते हैं। रमा के पास मिठाई बराबर 8/10 किलोग्राम।
रमेश के पास मिठाई बराबर 8/10 की आधी यानी 1/2 गुणा 8/10। बच्चों, दो भिन्नों के गुणा में हम एक भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। गुणा में जोड़ घटाव जैसे ल स निकालने का चक्कर नहीं होता, बस सीधे अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर लिया जाता है। तो हमें यहाँ मिला 1 गुणा 8 बटे 2 गुणा 10 बराबर 8/20। 8/20 को सरल करने के लिए उनके साझे घटक 4 से भाग करने पर मिलेगा 2/5, यानी रमेश को 2/5 किलोग्राम मिठाई मिली। अच्छा, चलिए और उदाहरण लेकर देखते हैं। पुष्पा ने मेजपोश काढ़ने के लिए कपड़ा खरीदा। उसमें से आधा उसने अपनी बहन को दे दिया और आधे का 1/3 भाग उसकी सहेली किरण ने अपने लिए ले लिया। अब बताओ, किरण के पास पूरे मेजपोश के कपड़े का कितना भाग आया? चलिए इसे चित्र बनाकर करते हैं। यह है पुष्पा के मेजपोश का कपड़ा। इसमें से आधा गया बहन के पास और आधा रह गया पुष्पा के पास। अब पुष्पा ने उस आधे कपड़े का 1/3 भाग अपनी सहेली को दिया। यहाँ हमें आधे का 1/3 भाग निकालना होगा ना, तो 1/3 गुणा 1/2 हो गया 1 गुणा 1/3 गुणा 2 बराबर 1/6। अर्थात मेजपोश के कपड़े का 1/6 भाग पुष्पा की सहेली किरण के पास आया। ठीक है, तो चलिए अब हम भिन्नों के भाग के सवाल हल करना सीखते हैं। यह भी बहुत सरल है पर थोड़ा अलग है। गुणा में जिस तरह अंश से अंश को और हर से हर को गुणा करते हैं, भाग में जिस भिन्न से भाग करना है उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं और फिर उससे गुणा करके उत्तर निकाल लेते हैं। अब आप पूछेंगे, ये व्युत्क्रम का अर्थ क्या है? घबराइए नहीं, नाम जितना डरावना है ये काम उतना ही आसान कर देता है। व्युत्क्रम का आसान शब्दों में अर्थ है उल्टा करके लिखना, यानी भिन्न के अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, बन गया भिन्न का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम हुआ 5/2 और 3/4 का व्युत्क्रम हुआ 4/3। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम केवल भाजक का ही किया जाता है, भाज्य भिन्न का कभी नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7 तो एक पूर्ण संख्या है। सोचो सोचो, क्या 7 को हम 7/1 नहीं लिख सकते? 7/1 और 7 का एक ही मतलब है ना, बस इसको हमने भिन्न में लिख दिया। तो 7/1 का व्युत्क्रम क्या हुआ? इसे उलट दीजिए बस। 7/1 का व्युत्क्रम हुआ 1/7। चलिए अब उदाहरण लेते हैं। आधी बोतल शरबत 3 दोस्तों ने आपस में बांटी। तो बताइए हर बच्चे के पास शरबत का कितना भाग आया? शरबत की मात्रा बराबर 1/2 बोतल। दोस्तों की संख्या 3। हर दोस्त को शरबत मिला 1/2 भाग 3। 3 का व्युत्क्रम बराबर 1/3। तो 1/2 भाग 3 बराबर 1/2 गुणा 1/3 बराबर 1/6। यानी हर दोस्त को शरबत का
1/6 भाग मिला। ठीक है ना? एक और उदाहरण लेते हैं। एक आश्रम में हलवे के 5/15 भाग को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया। बताओ हर बच्चे को हलवे का कितना भाग मिला होगा? बच्चों को हलवा मिला बराबर 5/15 भाग। बच्चों की संख्या 10। हर बच्चे को हलवा मिला 5/15 भाग 10। 10 का व्युत्क्रम 1/10। तो 5/15 भाग 10 बराबर 5/15 गुणा 1/10 बराबर 5/150 बराबर 1/30। यानी हर बच्चे को हलवे का 1/30 भाग मिला होगा। एक छोटी सी बात और बच्चों, भिन्नों के गुणा के सवालों को जब हम हल कर रहे होते हैं तो यदि हमें उनके अंश और हर में उनके साझे घटक मिल जाएं, तो हमें सवाल को पहले सरल कर लेना चाहिए। जैसे 5/15 गुणा 1/10 में 5/15 को देखें तो दोनों का साझा घटक है 5। तो 5/15 को काटकर 1/3 करके सरल किया जा सकता है ना? इससे हमारा सवाल सरल हो जाता है। 1/3 गुणा 1/10 बराबर 1/30। ठीक है, सरल हो गया ना? हम एक भिन्न के अंश और दूसरे भिन्न के हर के बीच भी साझा घटक देख सकते हैं। 5/15 का 5 और 1/10 का 10, इनका भी साझा घटक है 5। तो 5 और 10 को आपस में काटा जा सकता है। हो गया 1/15 गुणा 1/2 बराबर 1/30। ठीक है, ये सब अपना काम सरल करने की युक्तियां हैं, पर ऐसा हम गुणा में ही कर सकते हैं, वो भी केवल तब जब अंश और हर में साझे घटक हों। तो लीजिए, आ गया आपको भिन्नों का गुणा और भाग। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए। इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।